हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यप्रकाश शुक्ला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाईवे पे स्वागत करता हूं। हम लोग आज ग्रामर की नई क्लास पढ़ने जा रहे हैं। इस क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट टेंस में अंतर होता है। जो इंडेफिनिट होता है उसमें कोई क्रिया होती है, ठीक है। और जो केवल सिंपल प्रेजेंट होता है उसमें इज एम आर का प्रयोग होता है। पर प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर है तो उसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं होगा। होगा कब? जब पैसिव बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसको पहचानना है, पहचान इसकी हमें सीखनी है कि कोई सेंटेंस है हिंदी में, उसको हमें ट्रांसलेट करना है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है। कैसे पहचानेंगे? पहचान ये होती है कि इस वाक्य में काम का होना या करना पाया जाता है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं। ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं और कोई काम हो रहा होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ, तो ता है आया और पढ़ने का काम हो रहा है, तो ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरी तरफ अगर मैं केवल सिंपल प्रेजेंट की बात करूँ तो जैसे कहा दूध मीठा होता है, तो दूध मीठा होता है, ता है आया, लेकिन यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही, उसका नेचुरल स्वभाव है दूध का कि वो मीठा होता है। तो पहचान सबसे पहले हमें जाननी चाहिए कि ता है, ती है, ते हैं आएगा, साथ में उसमें कोई क्रिया हो रही हो, तब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अब रूल की बात करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लिखेंगे, लगा देंगे, बढ़ा देंगे। कोई भी वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस लगाया जाता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है वो हमने पढ़ाया है आपको, एक वचन का कर्ता। ही है, सी, इट, ठीक है, ये ही, सी, इट या कोई नाम है तो वो सिंगुलर होगा। अब प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा तो अफर्मेटिव का ये नियम चल रहा है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब होगी, यानी कि यस या ईएस वर्ब में नहीं बढ़ाया जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट होने पर, ठीक है। और सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर यस या ईएस बढ़ाया जाता है, लिखा जाता है। थर्ड आता है आई और यू, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें यस या ईएस नहीं आता है। अब बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस जब होगा तो एक वचन का कर्ता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपकी आएगी डज नॉट, इसके बाद हम मेन वर्ब लिखेंगे। एक वचन कर्ता के साथ नेगेटिव में डज नॉट, और बहुवचन कर्ता के साथ अगला रूल है प्लूरल सब्जेक्ट है जो, तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। डू या डज इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य के आरंभ में क्या शब्द आया है, सब्जेक्ट आपका एक वचन का है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डज लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे? मेन वर्ब, और इसके बाद बचा हुआ वर्ब। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय यही ध्यान रखा जाता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में हमेशा ट्रांसलेट होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, इसी फॉर्मेट में ट्रांसलेशन होगा। तो इंट्रोगेटिव की बात कर रहे थे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज पहले लिखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू पहले लिखेंगे। और डू डज पहले क्यों लिखेंगे? क्योंकि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द आया होगा तब लिखेंगे। रूल नंबर 7 देखिएगा ध्यान से, आप हमें केवल ध्यान से सुने और स्क्रीन पर देखें, पेन रफ ले करके बैठें, ठीक है, अपनी कॉपी लेके बैठें और इसको नोट करते जाएं। आपका टेंस अच्छे से तैयार होगा, आपको कहीं कोई कोचिंग नहीं जाना पड़ेगा। साथ में मैं बताऊं स्पोकन इंग्लिश भी तैयार होगी इससे, स्पोकन भी आपका आ जाएगा, आपको इंग्लिश बोलना भी आ जाएगा। रूल नंबर 7, आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट वह वचन कर्ता के साथ वाक्य के आरंभ में डू लिखा जाता है। अब कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं जो इंट्रोगेटिव में 4 कंडीशन बनाते हैं। पहला तो हम 2 हमने आपको शुरुआत के पढ़ा दिए। नेक्स्ट है
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, क्या, कहाँ, कैसे प्रश्नवाचक शब्द आ जाएं, ठीक है, वाक्य के बीच में अगर ये आ जाएं तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश लिखी जाती है। प्रश्नवाचक शब्दों की सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे। इसके बाद हम क्या लिखते थे इंट्रोगेटिव में? डू या डज लिखते थे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा। और इंट्रोगेटिव का जो सबसे मुख्य नियम होता है, रूल होता है, ध्यान रखना चाहिए, वो होता है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में लगाना, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाना। ठीक है, ये रूल्स आप अच्छे से पढ़ लें। रूल्स पढ़ने के बाद जो एक्सरसाइज मैं करा रहा हूँ अच्छे से उनको देखें, सुने, समझें। फिर इसी बिहाफ पे आपके घर में कोई बुक होगी ग्रामर की, उससे आप बाकी वाक्यों का अनुवाद करें तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तैयार हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तैयार करने के लिए कम से कम आप 300-400 वाक्यों का अनुवाद करें तो अच्छे से तैयार होगा। ठीक है, तब आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। 300-400 वाक्य बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। अगर परफेक्ट होना है, स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, तो आपको एक टेंस के 400-500 वाक्य तो लगाने ही पड़ेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज की बात करने। मैं अपना पाठ याद करता हूँ। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। आई प्लूरल माना गया है यहाँ पे, तो सबसे पहले लिखेंगे आई। अब वर्ब क्या होगी? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बनाएंगे तो सब्जेक्ट हमने लिख लिया आई। वर्ब होगी याद करना, उसकी इंग्लिश होती है लर्न। आई लर्न माई लेसन। माई लेसन ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा सेंटेंस, सीता एक मधुर गीत गाती है। सब्जेक्ट क्या है? सीता। वर्ब क्या है? गाना। तो गाने में सिंग होती है ना, सिंग मीन्स गाना, यस बढ़ गया। सीता सिंग्स आ स्वीट सॉन्ग। सीता एक मधुर गीत गाती है, बन गया। थर्ड वाक्य, तुम एक पत्र लिखते हो। यू राइट आ लेटर। यहाँ पे वर्ब में यस या यस नहीं बढ़ाया गया है क्योंकि यू को प्लूरल माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, वह अपना पाठ याद करते हैं। ही याद करता है होना चाहिए। ही लर्न्स हिज लेसन। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए लर्न में यस बढ़ा हुआ है। वह स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल होगा, ठीक है, गो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में यस या यस बढ़ाया जाता है। ही गोज टू स्कूल। हम हॉकी खेलते हैं। बी प्ले हॉकी। बी क्या है? बी प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, इसीलिए प्ले केवल लिखा गया है, प्लेज नहीं लिखा गया है। महेश का सबसे छोटा भाई झूठ नहीं बोलता है। द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ महेश, ये सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट क्या हुआ? सबसे छोटा भाई महेश का, द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ महेश। और इसके बाद सिंगुलर है ना, भाई अकेला है ना, तो डज नॉट लिखा जाएगा। प्लूरल होता तो डू नॉट लिखा जाता। डज नॉट टेल अ लाई, बन गया अनुवाद। मीरा की बहन कभी झूठ नहीं बोलती है। मीराज सिस्टर ऐसे होना चाहिए, एपॉस्ट्रोफी एस होना चाहिए यहाँ पे। मीराज सिस्टर। डज नॉट नहीं लिखेंगे, क्यों? कभी नहीं आया है, तो कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नेवर होती है। और जब नेवर हम लिखते हैं तो डज नॉट नहीं लिखते हैं, ठीक है। कभी नहीं अगर सेंटेंस में आया है तो उसकी इंग्लिश हम नेवर लिखेंगे, और जब नेवर लिखेंगे तो डज नहीं लिखेंगे। क्या लिख वहाँ पे ध्यान रखना होगा, वर्ब में यस या यस बढ़ेगा। तो मीरा सिस्टर नेवर टेल्स अ लाई, ये हो गया आपका सेंटेंस का ट्रांसलेशन। 9th नंबर सेंटेंस, वीर सैनिक अपमानित या अपमान की मृत्यु कभी नहीं चाहता है। ब्रेव सोल्जर्स। ब्रेव सोल्जर्स, और कई सैनिक हैं तो डू नॉट, ठीक है। डू नॉट लाइक इंसल्टेड डेथ, अपमानित, ठीक है, मौत कभी नहीं चाहता है। डू नॉट लाइक इंसल्टेड डेथ। नेक्स्ट, कंजूस अपने धन को खर्च नहीं करना चाहता है। कंजूस माइजर होता है। द माइजर या दैट माइजर यहाँ पे थोड़ा गलत टाइप है। द माइजर डज नॉट वांट टू स्पेंड हिज वेल्थ। कंजूस अपने धन को कभी खर्च करना नहीं चाहता है।
एक माइजर के लिए वैसे आ माइजर होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक सच्चा साधु सुख की चिंता नहीं करता है। सब्जेक्ट क्या है? एक सच्चा साधु, आ ट्रू सेंट। फिर सिंगुलर है तो डज नॉट केयर लग्जरी, सुख की चिंता नहीं करता है। केयर मीन्स चिंता करना। संत धन इकट्ठा करने में जीवन का बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहता है। संत की इंग्लिश सेंट। सेंट सिंगुलर है। सेंट डज नॉट स्पेंड हिज प्रीसियस लाइफ टाइम इन अर्निंग मनी वेल्थ। मनी या वेल्थ दोनों लिख सकते हैं, मनी वेल्थ ही पर्याप्त था, यहाँ पे मैंने मनी वेल्थ दोनों लिख दिया है। सेंट डज नॉट स्पेंड हिज प्रीसियस लाइफ टाइम इन अर्निंग वेल्थ। अगला आपका होगा, क्या तुम अपने नौकर को प्रतिदिन पीटते हो, मारते हो? ये इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डू या डज लिखेंगे। अब डू यहाँ पर हमने लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है? तुमको यू कहते हैं, है ना? तो डू यू बीट योर सर्वेंट एवरी डे? डू यू बीट योर सर्वेंट एवरी डे? सबसे पहले डू लिखा गया यू के अकॉर्डिंग, फिर यू लिखा गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब मारने की इंग्लिश, ठीक है, और बची हुई चीज लिख दिया गई। अगला है, क्या यह लड़के अपना कार्य ठीक प्रकार से करते हैं? तो इसका होगा डू दीज बॉयज। कई लड़के हैं, दीज बॉयज, इसलिए डू लिखा गया शुरुआत में। क्या की इंग्लिश, क्या की इंग्लिश शुरुआत में व्हाट कभी नहीं होगी, ध्यान रखना। जब बीच में क्या शब्द लिखा होगा तो उसकी इंग्लिश व्हाट होगी। जब क्या शब्द किसी सेंटेंस के शुरुआत में लिखा होगा तो उसकी इंग्लिश उस टेंस की सहायक क्रिया होती है। डू दीज बॉयज डू दियर वर्क प्रॉपरली। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या यह सुनार अच्छी अंगूठियां बनाता है? डज दिस गोल्ड स्मिथ मेक गुड रिंग्स? क्या यह सुनार अच्छी अंगूठियां बनाता है? डज दिस गोल्ड स्मिथ मेक गुड रिंग्स? क्या तुम अपनी छोटी बहन को पढ़ाते हो? डू यू टीच? क्या तुम अपनी छोटी बहन को अंग्रेजी पढ़ाते हो? डू यू टीच इंग्लिश टू योर एंगर सिस्टर? डू यू टीच इंग्लिश टू योर एंगर सिस्टर? ये एंगर की स्पेलिंग गलत किया, एंगर सिस्टर। क्या तुम्हारे पिताजी प्रतिदिन रामायण पढ़ते हैं? डज योर फादर रीड रामायण एवरी डे? डज योर फादर क्या है? सब्जेक्ट है, फादर सिंगुलर है, इसलिए वाक्य के आरंभ में डज लिखा गया है। रीड रामायण एवरी डे, इंट्रोगेटिव में यस या यस नहीं आएगा, निगेटिव में भी नहीं आएगा, केवल सिंगुलर सब्जेक्ट जब अफर्मेटिव में होगा तब वर्ब में यस या यस आएगा। क्या तुम्हारी माताजी प्रतिदिन मंदिर जाती हैं? डज योर मदर गो टू टेम्पल एवरी डे? क्या तुम्हारी माताजी, ठीक है, डज योर मदर, फिर जाने की इंग्लिश गो लिखा गया, टू टेम्पल एवरी डे और क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। क्या तुम्हारा पड़ोसी प्रतिदिन फुटबॉल खेलता है? डज योर नेबर? क्या तुम्हारा पड़ोसी, डज योर नेबर, प्ले फुटबॉल एवरी डे? नेक्स्ट है, क्या सचिन प्रतिदिन कॉलेज पैदल जाता है? डज सचिन गो टू कॉलेज या स्कूल ऑन फुट एवरी डे? क्या सचिन कॉलेज प्रतिदिन पैदल जाता है? अगला वाक्य, ऐसा कौन कहता है? अब क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, कौन शब्द बीच में आया वाक्य के, तो क्या लिखेंगे? हु से, ये थोड़ा रॉन्ग, हु सेड सच एज, ऐसा कौन कहता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी गई है, ध्यान दीजिएगा। हु डज से सच एज नहीं लिखा जाता है। अब क्या होता है? व्हाट डज इट हैपन्स नाउ? अब क्या होता है? व्हाट डज इट हैपन नाउ? नेक्स्ट है, तुम कौन सा पेन पसंद करते हो? व्हिच पेन डू यू लाइक? व्हिच पेन डू यू लाइक? तुम्हारे कितने नौकरों की आवश्यकता है या तुम्हें कितने नौकरों की आवश्यकता है? हाउ मैनी सर्वेंट्स, ये हो गया आपका सब्जेक्ट।
डू यू वांट, ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा ऐसे वाक्यों में, तुम्हें कितने नौकरों की आवश्यकता है, तो कितने नौकर ये पहले लिख लिया जाएगा, हाउ मैनी सर्वेंट्स डू यू वांट। नेक्स्ट है धनी बनना कौन नहीं चाहता है, सबसे पहले कौन की इंग्लिश, हु, ठीक है। डज हेल्पिंग वर्ब हो गया, हु डज नॉट वांट टू बी रिच, हु डज नॉट वांट टू बी रिच, धनी बनना कौन नहीं चाहता है। यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अगर आपको ग्रामर अच्छे से सीखनी है तो चैनल पे बने रहिए, और नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छी लगी वीडियो, अच्छी क्लास लग रही है तो आप क्लास को लाइक करें। थैंक यू।